न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है कि हमारा स्टैंड क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर हम आपसे कहें कि अफगानिस्तान में जो कुछ नजर आ रहा है वो महज खबरें नहीं बल्कि एक बड़ी तब्दीली का पेशखेमा हो सकता है, तो क्या ये बात आपको चौंकाती है? शायद इसीलिए हालिया दिनों में अफगानिस्तान से जुड़ी हर खबर गैर मामूली वजन रखती है, खास तौर पर वो तजज़िये जिनमें कहा जा रहा है कि तालिबान हुकूमत दबाव, तन्हाई और अंदरूनी तजादात का शिकार हो चुकी है। एनालिस्ट का कहना है कि जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी अफगानिस्तान में एक नई ग्रेट गेम शुरू हो सकती है और उसका मरकज तालिबान होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है हिरा, क्या ये महज तज्जिया है या जमीनी हकाइक वाकई इसी समत इशारा कर रहे हैं? अगर हम हकाइक देखें तो कई इशारे वाज़े हैं। सबसे पहले इलाकाई मायूसी, पाकिस्तान, ईरान, वस्ती एशियाई रियासतें सब तालिबान की पॉलिसियों से नाला दिखाई देती हैं। तालिबान ने वाज़ेह वादा किया था कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर हकीकत ये है कि TTP समेत मुतअद्दिद शद्दत पसंद गुरूह आज भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और यही नुक्ता पाकिस्तान के लिए सबसे हसास है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द ग्रुप फ़ाल हैं, जिनके 100 से ज़ायद कैंप मौजूद हैं। इसके बावजूद तालिबान की तरफ से अमली कार्रवाई दिखाई नहीं देती। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर के आगाज में काबुल यूनिवर्सिटी में हजारों उलमा का इज्तिमा हुआ, जहां अफगान सुप्रीम लीडर के अहकामात पर ये ऐलान किया गया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ऐलान और अमल के दरमियान जो खला है वही असल मसला है। इस ऐलान के बाद ना कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, ना किसी बड़े ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई। इसी पिस मंजर में पाकिस्तान के वजीर आजम ने आलमी फोरम पर यह बात खुलकर कही कि तालिबान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो रहे हैं। ये बयान सिफारती लिहाज से नरम था मगर पैगाम वाज़ेह। और शायद यही बात तालिबान को नागवार गुजरी, क्योंकि उसके फौरन बाद तालिबान ने ईरान में होने वाले रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया, जहां असल मौजू ही सिक्योरिटी और दहशतगर्दी था। लेकिन फिर एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई। तालिबान के एक सीनियर वजीर का अचानक नई दिल्ली का दौरा। ये दौरा अलामती नहीं था बल्कि एक वाज़ेह सिफारती रुख की निशानदही कर रहा था। यही वो लम्हा है जहां सवाल पैदा होता है, क्या तालिबान अब पाकिस्तान और ईरान से फासला रखकर भारत को अपनी बका की जमानत समझ रहे हैं? ये इम्कान मौजूद है, क्योंकि आलमी सतह पर तालिबान हुकूमत को अब तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। मईशत कमजोर है, अमदाद महदूद है और सफारती तन्हाई बढ़ रही है। और ऐसे में भारत वाहिद मुल्क है जो तालिबान के साथ खामोश राब्ते बढ़ा रहा है। लेकिन इस हुकमत अमली का एक खतरनाक पहलू भी है। अगर तालिबान भारत के करीब जाते हैं तो खित्ते का तवाजुन मजीद बिगड़ सकता है, और यही वो मरहला है जहां तालिबान मुखालिफ कुव्वतें दोबारा मुनज़्ज़म हो रही हैं। जी हाँ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट जैसे ग्रोह एक बार फिर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। इनके बयानात में पहली बार पाकिस्तान के लिए निस्बतन मुस्बत लहजा सुनाई दे रहा है। खासे तौर पर NRF के रहनुमा अली नज़ारी का ये जुमला बहुत मानी खेज था कि पाकिस्तान की ताकत हमारी ताकत है। ये बयान इस बात की इलामत है कि तालिबान के बाद के अफगानिस्तान पर अब संजीदगी से सोचा जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर तालिबान ने रवैया ना बदला तो 2026 तक अफगानिस्तान में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। यहाँ हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ना क़ब्ल वक्त फैसले, ना ख्वाहिश पर मबनी तजज़िये। लेकिन ये हकीकत है कि तालिबान आज इलाकाई एतमाद खो रहे हैं, और यही किसी भी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होती है। अब रुख करते हैं दूसरे मौजू की तरफ, जो बज़ाहिर तफरीही है मगर समाजी लिहाज से अहम सवालात उठाता है। बात हो रही है इलून की, जिन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसा तबसरा किया जो बहस का बाहिस बन गया। लॉस एंजलिस में अदाकारा सिडनी स्वैनी एक फिल्म प्रीमियर पर शरीक हुई। उनकी वीडियो वायरल हुई और इसी पर एल्वन मिस्क ने एक मेम शेयर किया, जिसे कई लोगों ने अदाकारा के जिस्मानी खुदोखाल पर तंज समझा। मस्क का तबसरा मुख्तसर था मगर रद्द-ए-अमल बहुत बड़ा। कुछ लोगों ने इसे गैर जरूरी और नामुनासिब कहा गया, जबकि कुछ ने दलील दी कि ये महज एक मज़ाहिया पोस्ट थी। यहाँ असल सवाल नीयत से ज्यादा असर का है। क्या एक पावरफुल शख्सियत को अवामी प्लेटफॉर्म पर किसी औरत के जिस्मानी खदोखाल पर तबसरा करना चाहिए? और यही बहस हमें वसीतर समाजी सवाल की तरफ ले जाती है। क्या आज भी खवातीन की कामयाबी से ज्यादा
ان کے لباس اور جسمانی خد و خال پر گفتگو ہوتی ہے۔ سڈنی سوینی خود اس پر پہلے بھی بات کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لباس ان کی خود اعتمادی کا اظہار ہے، نہ کہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش۔ یہاں نیوٹرل رہتے ہوئے یہ کہنا درست ہوگا کہ سوشل میڈیا کا ہر لفظ اب ذاتی نہیں رہتا، وہ ایک پیغام بن جاتا ہے، اور شاید یہی اس واقعے کا سبق ہے۔ طاقت، شہرت اور اثر کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا ٹیکنالوجی یا پھر ثقافت۔ آج ہم نے دو مختلف دنیاؤں کی بات کی، ایک افغانستان کی جہاں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، اور دوسری سوشل میڈیا کی جہاں الفاظ کی طاقت سامنے آتی ہے۔ اصول وہی ہے، حقائق دیکھنا، سوال اٹھانا اور فیصلہ ویورز پہ چھوڑ دینا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ ویلیوبل لگا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔